हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, लुसेंट सीरीज का आज का जो क्लास होने वाला है, क्लास नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले हम 4 क्लास कंप्लीट करवा चुके हैं। उसमें विभिन्न टॉपिक हमने कवर किया था और आज का जो टॉपिक रहेगा मौर्य काल रहेगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, इसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा गया है कोई भी एग्जाम में, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले हमने विभिन्न टॉपिक करवाया है, उसका प्लेलिस्ट बना होगा, जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए आपको इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आइए, और कितना स्कोर कर पाते हैं इस वीडियो में सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो चाणक्य जो है वो विष्णुगुप्त को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विष्णुगुप्त को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? चलिए बताइएगा, 2 का आंसर क्या होगा। 2 का याद रखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बताइएगा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बताइएगा 3 का आंसर क्या होगा। तो कौन हो जाएगा? 3 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अशोक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा इसमें से। बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, कारुवाकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता एक रूप एक एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? बताइएगा, 5 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्ध मागधी। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। तो अशोक को कहाँ भेजा था? तो याद रखिएगा, तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तक्षशिला भेजा था। ठीक है, चलिए आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और काफी इंपोर्टेंट है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 क्या रखिएगा, प्रियदर्शी जो बोलते हैं अशोक को ही बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताइएगा, कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताइएगा, किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? किसने मुख्य रूप से मदद की थी? बताइएगा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? बताइएगा 11 का आंसर क्या होगा। तो 11 का याद रखिएगा, चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। ठीक है, साची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? साची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, बौद्ध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन की प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक
जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, बताइएगा कौन हो जाएगा? 13 का आंसर बताइएगा। 13 का याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा पंथा। ऑप्शन नंबर ए पंथा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? 16 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा अशोक, अशोक है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये नहीं है। कौन नहीं है? तो अजात शत्रु नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अजात शत्रु नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कुणाल। ऑप्शन नंबर ए कुणाल था। ठीक है। अगला है मुद्रा रक्षक का लेखक निम्न में से कौन था? मुद्रा राक्षस किसने लिखा? बताइएगा मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का है। ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, यानी किस विषय में ये जो पुस्तक है उसमें है? बताइएगा विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु है, क्या है? बताइएगा 19 का आंसर क्या होगा? 19 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है, उसमें मिलता है। ठीक है जानकारी। मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा? 20 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवेद आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? बताइएगा 21 का आंसर क्या होगा? तो किसने स्थापना की? अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। ठीक है। अगला है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? 22 का याद रखिए पाटलिपुत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। 23 का बताइएगा। 23 का भी चंद्रगुप्त मौर्य का है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? बताइएगा अर्थशास्त्र किसने लिखा? जो भी लिखा था वो चंद्रगुप्त का क्या था? समकालीन था। अब कमेंट में जरूर बताइएगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में हम पिन कर देंगे। ठीक है आंसर का। ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मौर्य वंश ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। ठीक है। अगला है मेगा अस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगा अस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा? मेगा अस्थनीज का पुस्तक के नाम क्या है? बताइएगा। तो 26 का आंसर की बात करें इंडिका हो जाएगा। इंडिका किसने लिखा? मेगा अस्थनीज। इंडिका किसने लिखा? मेगा अस्थनीज। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? बताइएगा जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा? 27 का ऑप्शन सी विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त। ठीक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा? 28 का इंडिका हो जाएगा। इंडिका किसने लिखा? मेगा अस्थनीज ने। ठीक है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है 29 का बताइएगा।
याद रखिएगा प्राकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, आइए 30 नंबर क्वेश्चन पर। और 30 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा। 30 का याद किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया, बताइएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया, बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा। 31 का याद रखिएगा 7, ऑप्शन नंबर डी 7 भागों में। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र है किस पहलू पर प्रकाश डाला है, बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा राजनीतिक नीतियां पर, ऑप्शन नंबर बी से होगा राजनीतिक नीतियां पर। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा श्रीलंका शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, काफी इंपोर्टेंट है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई, बताइएगा 34 का चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो याद रखिएगा लकड़ी का बना था, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था। ठीक है, अगला है बराबर की गुफा का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया। यानी बराबर जहानाबाद जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अजीवकों ने किया था। ठीक है, अजीवकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है, बताइएगा किस अभिलेख से यह साबित होता है, बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा रुद्रदामन का जुनैद अभिलेख, रुद्रदामन का जुनैद अभिलेख। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा हो जाएगा अभिलेख। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा भाबरू स्तंभ, भाबरू स्तंभ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे मिलान करना है 39 का, बताइएगा 39 का सिंपली आपको मिलान करना है, तो बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, 39 का बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य को संड्रोकोटस, यानी चंद्रगुप्त मौर्य संड्रोकोटस के दरबार में शायद आए थे। ठीक है, हाँ संड्रोकोटस बोलते हैं। बिंदुसार, बिंदुसार को मित्रघाट, अशोक के क्या बोलते हैं प्रियदर्शी बोलते हैं, और चाणक्य को क्या बोलते हैं विष्णुगुप्त बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, बताइएगा 40 का। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, बताइएगा 41 का। याद रखिएगा कालसी में, ऑप्शन नंबर बी कालसी में। ठीक है, सांची स्तूप किसने बनवाया था, सांची स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अगला है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था, आइए बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा। याद रखिए जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिसेप था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, बताइएगा 44 का। याद रखिए शिलालेख, शिलालेख कितना होगा बताइएगा, शिलालेख 13 में। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, बताइएगा 46 का। याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में याद रखिएगा। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता का संपर्क में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता है? बताइएगा 47 का। याद रखिएगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक के 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? बताइएगा 48 का। याद रखिएगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? बताइएगा 49 का। किस भाषा किस लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। प्राकृत भाषा में है और लिपि ब्राह्मणी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 50 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा? तो 50 का ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। ठीक है, जो विशाख दत्त का है। ठीक है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। क्या क्या विकास किया? बताइएगा 51 का। 51 का बताइएगा फटाफट आंसर क्या होगा? उसने संस्कृति कला व साहित्य का विकास किया। उसके बाद प्रांतीय विभाजन, उसके बाद हिंदू कुश तथा साम्राज्य हो जाएगा। यहाँ पे सोने के सिक्के ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 3, 4। ठीक है, अगला है कथन ये बोल रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर बोल रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर 52 का। याद रखिएगा ए और आर दोनों सही है। आर एक की व्याख्या करता है, आर एक की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उसमें शामिल है। 53 का बताइएगा उसमें शामिल क्या है? दूसरा एवं 13वां में ये सब बताया गया है। ठीक है, आइएगा कथन ये बोला है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण आर बोल रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समानता के विचार का क्या है प्रसार किया। चलिए 54 का बताइएगा। याद रखिएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लेख मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लेख मिलता है? यानी अशोक का नाम मिलता है। 55 का बताइएगा। याद रखिएगा मास्की में। ऑप्शन नंबर डी मास्की में। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन पाइएगा और बताइएगा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक वाक्य अशोक के प्रस्तार स्तंभों के बारे में गलत है? निम्नलिखित यानी नामांकित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तार स्तंभों के बारे में गलत है? बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा यह स्थापत्य संरचना के भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? बताइएगा श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? बताइएगा 57 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने किया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। इधर आपको प्रांत दिया गया है और इधर आपको राजधानी दिया गया है सूची 2 में। चलिए 58 को चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे उत्तरा प्रांत कौन होगा? तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण प्रांत हो जाएगा सुवर्णगिरी। ठीक है, अवंती राष्ट्र हो जाएगा उज्जैनी और प्राची पूर्वी प्रदेश हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पे कोट में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? 59 का बताइएगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा अर्थशास्त्र में। अगला है अशोक के अपने राज अभिषेक के 4थे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? बताइएगा अशोक ने अपने राजाभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध
धर्म की दीक्षा ली? किससे? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली बताइएगा 60 का, याद रखिएगा उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर सी उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा बताइएगा? पोलीब्रोथा किसने कहा 61 का बताइएगा? पोलीब्रोथा किसने कहा? मेगा अस्थनीज ने कहा। पोलीब्रोथा किसने कहा पाटलिपुत्र को? तो मेगा अस्थनीज ने कहा। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। मौर्य काल में एग्रोनोई मौर्य काल में एग्रोनोमाई किससे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किससे कहा जाता है बताइएगा 62 का? तो याद रखिए सड़क निर्माण अधिकारी को बोलते हैं, सड़क निर्माण अधिकारी को बोलते हैं। अगला है मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहते हैं बताइएगा? 63 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा गूढ़ पुरुष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए गूढ़ पुरुष, ठीक है। अगला है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की बताइएगा? 64 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा तिस्क ने। ऑप्शन नंबर सी तिस्क ने, ठीक है। चलिए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है बताइएगा? 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर बताइएगा? परिशिष्ट पर्वन। ऑप्शन नंबर बी होगा परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है बताइएगा? 66 का आंसर क्या होगा? तो 66 का याद रखिएगा जुलाई के महीने में, जिसको आषाढ़ बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जुलाई के महीने में। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारत जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया बताइएगा? 67 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 67 के आंसर की बात करें कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे? चोल हो जाएगा, उसके बाद पांडे हो जाएगा, उसके बाद सत्य पुत्र हो जाएगा, उसके बाद आपको कौन होगा? केरल पुत्र हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो 67 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है बताइएगा? 68 का। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी शिलालेख है, ठीक है। अगला है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? चलिए 69 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 69 का याद रखिएगा ब्राह्मणी लिपि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है बताइएगा? अशोक का अभिलेख जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया ये आपको बताना है बताइएगा? 70 का आंसर क्या होगा? 70 का याद रखिएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 71 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिस पर पांडुरित बलुकाश्यम के एकल टुकड़े में तक्षित किए गए उसे धारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया बताइएगा? अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्यम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे धारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया बताइएगा? 71 का आंसर क्या होगा? 71 का याद रखिए मिर्जापुर के समीप चुनार से। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी युक्ति है बताइएगा? 72 का याद रखिएगा मेगा अस्थनीज की युक्ति। ऑप्शन नंबर डी मेगा अस्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया का एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था?
किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोसस एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बताइएगा 73 का आंसर क्या होगा? 73 का याद रखिए बिंदुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। ठीक है, अगला है, और अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइएगा 74 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 13वां वृहत शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी 13वां वृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक की प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बताइएगा 75 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा उज्जैन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उज्जैन का। ठीक है, अगला है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा जो है मेरी संतान है? बताइएगा 76 का आंसर क्या होगा? 76 का बताइएगा। याद रखिएगा पृथक कलिंग शिलालेख में, ऑप्शन नंबर ए पृथक कलिंग शिलालेख में कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? बताइएगा कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? बताइएगा 77 का आंसर क्या होगा? कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरा महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? बताइएगा किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया कि मैं जहां भी रहूं, चाहे मैं रानी के साथ खाता रहूं या विश्राम करता रहूं या आराम करता रहूं, मेरे महामत्स्य से मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? कौन सा शिलालेख में बोला? बताइएगा 78 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा छठे शिलालेख में, ऑप्शन नंबर डी छठे शिलालेख में। अगर आइए अगला जो है, निम्नलिखित कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताता है? निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? बताइएगा 79 का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो हम बात करें प्रादेशिक, राजुक और युक्त, ऑप्शन नंबर ए से होगा प्रादेशिक, राजुक, युक्त हो जाएगा। ठीक है, युक्तक। ठीक है, विशिष्ट है, विशिष्ट विशिष्ट नहीं विशिष्ट, बिष्टी बिष्टी है, बताइएगा बिष्टी होगा। 80 का बताइएगा बिष्टी है। यह देखिएगा बेगारी है। बिष्टी क्या है? बेगारी है। बिष्टी क्या है? बेगारी है। बिष्टी क्या है? बेगारी है। चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्रति आय, राजकीय भूमि से प्रति आय, ऑप्शन नंबर सी होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में मौर्य काला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? बताइएगा 82 का। सबसे अच्छा नमूना स्तंभ हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? बताइएगा 83 का, या 83 का याद रखिएगा कौन सा होगा? महास्थान, महास्थान बांग्लादेश और सुहागोरा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा? बताइएगा 84 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा महेंद्र और उसके बाद संघमित्र को, ऑप्शन नंबर सी होगा महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? बताइएगा। याद रखिए खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से अभिलेख के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? दो भाषा होगा, ग्रीक और अरमाइक। 86 का बताइएगा।
याद रखिएगा कंधार से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। सर एक कुना कंधार से, ठीक है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, बताइएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, बताइएगा। 87 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 15 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 15 भागों में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है 88 का बताइएगा। राजा क्षेत्र प्रशासन कोष, राजा क्षेत्र प्रशासन एवं कोष हो जाएगा, ठीक है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, बताइएगा। यहाँ पे आंसर बताइएगा, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, बताइएगा। नवासी के, याद किया मिस्र का था, मिस्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, किसके शासनकाल में डाइमेकस या डिमेकस भारत आया था, बताइएगा। 90 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा बिंदुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, नामोल्लेख हुआ है यानी अशोक अशोक का नाम अशोक अभिलेख हुआ है, मतलब कि किस अभिलेख में किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है, बताइएगा। 91 का आंसर क्या होगा, याद रखिए गुर्जरा में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको 51 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है, 51 क्वेश्चन। और 51 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला जो टॉपिक रहेगा मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व उत्तर काल, ठीक है रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा। तो वीडियो पे यहीं पे खत्म करते हैं। और आपको क्या है, इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके सिंपली रिवीजन कीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि लुसेंट से क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते ही है, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।